सुज्ञ श्रोता साथियों को संबोधि श्री की जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। तीन लोक में विराजित समस्त गुरु भगवंतों को मेरा अनंत आस्थापूर्वक प्रणाम वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्म तत्व को मेरा मंगल में अभिनंदन। साथियों, संप की बात कर रहे हैं हम और इसके ही अगले भाग में आइए सुनते हैं कि युद्ध बंदी के संधि वार्ता के जो प्रयास थे दोनों पक्ष के मंत्रियों के, क्या वो सफल हुए या नहीं हुए। दोस्तों, मंत्रियों तो बहुत कोशिश की, पर कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। यानी कि जो दो मुखिया जो थे, दोनों भाई वारीखिल्ल और द्राविड़, दोनों ही जिद पर अड़े हुए थे। तो मंत्रियों के सारे प्रयास पानी में गए, बेकार गए और युद्ध तो हुआ ही सही। अब उस युद्ध में किसने क्या किया? दोनों ही प्रभु आदिनाथ के पौत्र हैं। उन्हीं के शुद्ध रक्त उनके शरीर में प्रवाहित हैं, वही संस्कार हैं उच्च कुल के, परंतु फिर भी युद्ध कर रहे हैं, आपस में कलह कर रहे हैं और संप के प्रयासों को विफल कर रहे हैं। वारीखिल्ल जिसकी समृद्धि बहुत बड़ी चढ़ी थी और वो समृद्धि ही कांटा बनी थी द्राविड़ की आंखों का। तो वारीखिल्ल ने और चतुराई कर दी, क्योंकि जिस समय जो तरक्की करता है उस समय उसका दिल खुला हुआ होता है और उसको हिम्मत होती है, हौसला होता है, प्रसन्नता होती है मन के अंदर। हर तरीके से वो मतलब चढ़ाव पर होता है, ऊंचाइयों पर होता है। तो वारीखिल्ल ने बड़ी चतुराई करी और जो द्राविड़ की सेना जितनी थी, वारीखिल्ल की कमी जहाँ थी सेना के अंदर संख्या में, उसने लोगों को लालच दे दे के अपनी सेना में शामिल किया, डबल वेतन देकर, और अपनी सेना द्राविड़ की सेना के बराबर कर ली। कितने हाथी घोड़े थे? 10 लाख हाथी और रथ, 10 लाख रथ और 10 लाख हाथी, 50 लाख घुड़सवार और 10 करोड़ पैदल सेना। इतना लवाजमा एक के पास था। इतना ही वारीखिल्ल के पास और इतना ही द्राविड़ के पास। हुक्म मिलते ही सेनाएं भिड़ गई आपस में,
भीषण शस्त्र प्रहार नर मुंड मिट्टी में, 10 करोड़ कुल मरे कोई हारा न जीता, 10 करोड़ कुल मरे कोई हारा न जीता। बारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता, बारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। देखो साथियों, क्या होता है, इतनी इतनी सेना का संहार हुआ, 10 करोड़, किसको कहते हैं 10 करोड़, 10 करोड़ तो इंसान मरे, और एक एक व्यक्ति के पीछे परिवार होता है। कितने लोगों की तबाही हुई, कितनों का जीवन खराब हुआ। भीषण नरप्रहार, भीषण महायुद्ध हुआ, लोगों के सिर कटते, गर्दनें कटती, बाजुएं अंग भंग होते और मिट्टी में मिल जाते। सेनाएं भिड़ गईं आपस में, और फिर तो भयंकर युद्ध हुए, भयंकर युद्ध हुआ। परंतु इतने पर भी, इतना नरसंहार होने पर भी कोई ना हारा न कोई जीता, दोनों पक्ष बराबर रहे। 10 महीने तक ये चलता रहा उनका, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उत्सुकता लगी रही। अरे लोगों में शर्तें लग गईं, आज भी लगती हैं ना। और एक क्रिकेट मैचों पर तो बड़े बड़े दांव पे शर्तें लग जाती हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं लाखों करोड़ों के। तो सब उत्सुक थे, देखें दोनों भाइयों में से किसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन कोई ना जीता ना हारा, युद्ध होते रहे, बार बार युद्ध होते रहे, और बराबरी का पलड़ा रहा। आखिर वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में उस समय का दोस्तों ये एक विधान था कि वर्षा ऋतु में चौमासे में युद्ध नहीं होते थे। अगर हो रहा है युद्ध, कोई छिड़ा हुआ है, तो वो रुक जाता था। दोनों पक्षों की सेनाएं हथियार रख देती थी, रोक दिया जाता था युद्ध, ऐसा कुछ नियम था। तो चौमासा आया, बारिश बरसी, जल बरसा आसमान से, बादलों से, मानो कि आकाश भी रो रहा था इस तबाही पर। लेकिन उन दोनों भाइयों के मन के अंदर जरा सा भी मलाल नहीं था, जरा सा भी पश्चाताप नहीं था। अपनी इतनी भयंकर हिंसा के ऊपर भी उनको कोई पछतावा नहीं था। चौमासा बीत गया, सर्दी की ऋतु आ गई, चारों तरफ हरियाली हरियाली फैल गई। द्राविड़ का जो मंत्री था उसका नाम विमल बुद्धि मंत्री। विमल बुद्धि को साथ लेके द्राविड़ हरियाली को देखने के लिए, आनंद लेने के लिए, प्रकृति की छटा निहारने के लिए अपने विमल बुद्धि मंत्री को साथ लेके द्राविड़ चल दिया घूमने के लिए। साथ में बहुत अंगरक्षक इत्यादि। वन शोभा देखते बातें करते हुए तापसों के आश्रम में वो सब पहुँचे। युद्ध बंद हो ये इच्छा लेके मंत्री आया था, बारी किल द्राविड़ के सहोदर भ्राता। आदिनाथ के पौत्र था शाश्वत नाता, बारी किल द्राविड़ के सहोदर भ्राता। वन की शोभा देखते हुए, बातें करते हुए पहुँचे कहाँ, एक आश्रम दिखाई दिया, बड़ा पवित्र स्थान। तापस वहाँ रहा करते थे और यज्ञ चलते थे, स्वाध्याय होता था। और उस आश्रम में द्राविड़
उसका मंत्री विमल बुद्धि और साथ के लोग प्रविष्ट हो गए। जैसे ही उस आश्रम में कदम रखा, विमल बुद्धि मंत्री के मन में आया, हे प्रभु, ये युद्ध बंद हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। वहाँ का वातावरण बड़ा सात्विक, बड़ा अच्छा प्रभाव। और द्राविड़ जिस समय वहाँ पहुँचा, उसके मन में जो कटु क्लेश कलह के विचार चलते थे आठों पहर, मानो कि जलती हुई अग्नि पर किसी ने जल का छिड़काव कर दिया हो। द्राविड़ को बड़ी शांति मिली। कुलपति वहाँ बैठे थे, सामने ही विराजमान थे प्रमुख जो वहाँ के तापस थे, कुलपति। द्राविड़ ने उनको जाके नमन किया, प्रणाम किया। वल्कल वस्त्र सिर पे जटा, हाथों में माला, ध्यान में वे खोल रहे आत्मा का ताला। उनका नाम शुभ आचार्य सुवल्गु सुना था, बारी खिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता, बारी खिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। दोस्तों, वो जो सुवल्गु आचार्य थे, यही उनका नाम था कुलपति का। उन सुवल्गु आचार्य का कैसा शांत परिवेश, पवित्र वेश उनका, वल्कल वस्त्र, सिर पे जटाजूट, हाथों में माला, तपस्वी शरीर उनका, और ध्यान में ध्यानस्थ मग्न बैठे हुए थे। माला उनके हाथ में फिर रही थी, आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर की आंखें खुली थी। आचार्य सुवल्गु अपने ध्यान साधना में बैठे थे और बाकी के तापस उनके पास में बैठे हुए जाप कर रहे थे, कोई हवन कर रहे थे। गुरु का ध्यान पूरा हुआ। सुवल्गु आचार्य उन्होंने उपदेश देना शुरू किया और उनके उपदेश में यही था कि आत्मा के जो शत्रु हैं, आत्मा के उन शत्रुओं को हमें जीतना चाहिए। बाहर के शत्रु नहीं होते, वास्तव में तो अपने अंदर के ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, कषाय, विकार, कलह, क्लेश, यही अपने शत्रु होते हैं। ये उन्होंने प्रवचन दिया, उपदेश दिया। उत्तम पुरुषों को युद्ध, कलह बिल्कुल त्यागने योग्य है। खिन्न हो गया द्राविड़ ये वचन सुन के, बोल पाया ना विरोध में प्रत्यक्ष उनके। कुल में हुआ आदि प्रभु के वही मैं करता, बारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। उत्तम पुरुष थे ऋषभ देव, उनके पुत्र भी लड़े राज्य के लिए ही भरत बाहुबली जी। दोष मेरा क्यों पुरखों की राहों पर ही चलता, बारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। जब सुवल्गु आचार्य ने उपदेश में कलह को वर्जन करने की, क्लेश को, ईर्ष्या को, द्वेष को मिटाने की बातें कहीं, तो द्राविड़ ने सुना जैसे कि मानो उसके मिर्चें लग गई। उसको लगा मुझे ही लक्ष्य करके कह रहे हैं ये, तो मैं ये युद्ध कर रहा हूँ, हम दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है, इसीलिए मुझे सुना रहे हैं ये। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष में तो कुछ बोल नहीं पाया, विरोध नहीं कर पाया उन महापुरुष का, पर इतना तो जरूर कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो अपने कुल की रीत निभा रहा हूँ। अरे ऐसा कैसे कहते हो राजन? कुलपति ने पूछा। द्राविड़ कहने लगा, ऋषभदेव भगवान मेरे दादाजी, पहले तीर्थंकर, इस युग के आदि पुरुष और इस 24वीं के, इस अवसरपणी काल के
पहले तीर्थंकर ऋषभदेव उत्तम पुरुष और उनके पुत्र वो भी उत्तम पुरुष। देखो ना, भरत जी और बाहुबली जी मेरे ही बुजुर्गों ने, उत्तम पुरुषों ने राज्य के लिए कितना बड़ा युद्ध किया था। तो मेरा क्या दोष है इसमें? मैं भी तो अपने पुरखों की राह पर चल रहा हूँ, मैं कोई नया काम तो नहीं किया है। कैसी दलील दी, और चोरी और सीना जोड़ी। लेकिन आचार्य सुवल्गु तो तपस्वी थे, जीता हुआ था उन्होंने अपने मान को, अहम को, क्रोध को, सबको। मुस्कुराए इस कुतर्क पर सुवल्गु गुरु, फिर गंभीर किया हुआ बोलना शुरू। राज्य लालसा का उसमें कोई कारण नहीं था, वारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। इस कुतर्क पर सुवल्गु आचार्य थोड़ा मुस्कुरा दिए। कुतर्क किया था ना द्राविड़ ने, अपने को और अपने काम को सही बता रहा था। इतना भारी युद्ध, इतना नरसंहार करके, और अपने को बड़ा धर्मात्मा और अपनी बात को ठीक साबित करने के लिए क्या कहा, अरे मेरे कुल के उन बुजुर्गों ने भी तो, आदिनाथ जी के पुत्रों ने भी तो राज्य के लिए युद्ध किया था, भरत जी बाहुबली ने। तो मेरा क्या दोष है? मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो बड़े करते हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया। पहले मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। फिर कहने लगे, राजन, तुमने जो भरत और बाहुबली का उदाहरण दिया है, दोनों भाइयों में जो कुछ हुआ था, राज्य लालसा का उसमें कोई कारण नहीं था। उन्होंने राज्य की लिप्सा के लिए, राज्य के लालच और लोभ के लिए उन्होंने आपस में विग्रह नहीं किया था। तो फिर क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? बड़ा चकित हो गया, बड़ा उतावला बन गया और कहने लगा, अरे इंद्र भी आ गए थे उनको रोकने के लिए, फिर उनमें युद्ध क्यों हुआ था? राज्य की ही तो लिप्सा थी। कुलपति कहने लगे, सुनो 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 सुनो, अरे थोड़ी स्थिरता रखो राजन। राज्य भाई का लेना न भरत चाहता जरा, उस युद्ध का कारण था विवशता भरा। उदय भरत के चक्रवर्ती पद का आया था, मारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। बहुमान भक्ति से दिया आहार पानी, 500 मुनियों को साता दी चक्री पद्मी पामी। चक्र के पीछे चले शहखंड जीता था, वारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। कुलपति ने, आचार्य सुवल्गु गुरु ने कहना शुरू किया, समझाना शुरू किया द्राविड़ महाराज को, अरे इतनी उतावली मत करो राजन, जरा धैर्य रखो, मेरी बात सुनो। ठीक है, भरत बाहुबली ने आपस में युद्ध किया था, इंद्र भी आए थे, बहुत भारी उनका विग्रह हुआ था, परंतु उसमें राज्य लालसा नहीं थी। उस युद्ध के पीछे, उसके बैकग्राउंड में एक दूसरे का राज्य हड़पने की कोई इतनी उनके अंदर में वो इच्छा नहीं थी। तो फिर क्या था? जब थोड़ा सा तीखा होकर द्राविड़ ने पूछा, फिर क्यों हुआ उनमें युद्ध? तो कुलपति बताने लगे, भरत तो अपने भाइयों का राज्य लेना नहीं चाहते थे, पर उन्हें विवशता में वो राज्य लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुमान और भक्ति से 500 मुनियों को साता पहुंचाई थी, आहार पानी दिया था, शुद्ध आहार पानी, शुद्ध भाव से शुद्ध पात्र को दिया था, और इससे उन्होंने चक्रवर्ती पद उन्होंने प्राप्त किया था। उनको उस प्रकार का वो सौभाग्य मिला था। चक्रवर्ती पदवी क्या हर किसी को मिलती है?
उन्होंने अपने पुण्य इतना कमाया, उससे उनको चक्रवर्ती पदवी मिली। और चक्र उनकी आयुधशाला में, जब चक्र आया तो वो आयुधशाला में तभी जाता है चक्र जबकि सारे ही 6 खंड के राजाओं को वो चक्रवर्ती जीत लेता है। तभी वो चक्र आयुधशाला में जाके स्थापित होता है और चक्रवर्ती पद का उसको वो गौरव मिलता है। तो भरत के चक्रवर्ती पद का उदय आया था और उस चक्र के पीछे पीछे वो चल रहे थे और उन्होंने 6 खंड जीता। नहीं प्रविष्ट हुआ चक्र आयुधशाला में, राजा भाइयों का लोग कहा ज्योतिषियों ने, उन्हें अधीन करो चक्र रत्न कहता, बारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। ज्योतिषियों ने भरत जी को कहा था कि राजन भाइयों का राज्य ले लो, क्योंकि चक्र रत्न आयुधशाला में प्रविष्ट नहीं हो रहा है। तुमने 6 खंड के राजाओं को तो जीत लिया, पर अपने भाइयों को, अभी वो तुम्हारे भाई स्वतंत्र हैं, उनको भी अपने अधीन करो। चक्र रत्न यही कह रहा है, तभी भीतर जाएगा। तो भरत जी ने पता है क्या कहा था? द्राविड़ बोला, क्या कहा था भरत जी ने? भरत जी ने कहा था कि चक्र भीतर जाए या ना जाए मुझे परवाह नहीं है, परंतु मैं अपने भाइयों का राज्य नहीं लूँगा। चक्रवर्ती की पदवी मुझे मिले नहीं मिले मेरा कुछ नहीं घटता है, पर राज्य नहीं छीनूंगा, क्योंकि पिताजी ने वो राज्य उनको दिया है। पिताजी का दिया हुआ राज्य छीनने वाला मैं कौन होता हूँ? राजन, भरत महाराज नहीं चाहते थे अपने भाइयों का राज्य अपने राज्य में मिलाना, पर कभी कभी ऐसा होता है, कर्म योग की प्रबलता होती है। हम भी बहुत सारे काम इच्छा नहीं होने पर कर डालते हैं। वैसा करना होता है जैसा कर्म बंद होता है। अन्य चाहे युद्ध भरत को करना पड़ा, राज्य हड़प लूं बाहुबली का खड़ा खड़ा। दुष्ट भाव ऐसा भरत का कदापि नहीं था, बारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। कुलपति ने, सुवल्गु आचार्य ने समझाया, राजन महाराज द्राविड़, आप बात को समझो। भरत जी को तो अनिच्छा से युद्ध करना पड़ा था। उनके मन में कभी नहीं था कि बाहुबली जी का राज्य मैं ले लूं या अपने दूसरे भाइयों का राज्य हड़प लूं। कभी उनके मन में ऐसा भाव नहीं था। उन्होंने तो यही कहा था, भीतर जाए या ना जाए चक्र परवाह नहीं पाऊं चक्री पदवी, मेरे को कुछ घटता नहीं, मगर छीनूंगा ना राज्य उनसे पिता का दिया। कभी नहीं चाहते थे वो राज्य छीनना, पर उनको करना पड़ा। कर्म बंध उसी प्रकार का था। तो राजन, तुमने जो कुतर्क दिया है अपने पूर्वजों का कि उन्होंने भी तो युद्ध किया था, मैं भी कर लूँ तो क्या हुआ, मैंने भी कर लिया तो क्या हुआ, ये तुम्हारा कुतर्क ठीक नहीं है। पहले बात को समझो। और तुलना करते हो तुम भगवान ऋषभ के पुत्रों से, अपनी तुलना करते हो। क्या तुम इस योग्य हो? अब ये बात सुनकर तो द्राविड़ एकदम जैसे आसमान से धरती पर गिर पड़ा। क्यों मैं उनसे अपनी तुलना, मैं उन्हीं का तो मैं वंशज हूँ। अरे नहीं, तुम उन महान पुरुषों से अपनी तुलना मत करो। पर क्यों? हाँ, मैं बताता हूँ। गुरुदेव सुवल्गु कहने लगे, बैठ जाओ, धैर्य से मेरी बात सुनो। दोस्तों, द्राविड़ के विचारों में आंधियाँ चल रही थी और बड़ा रोमांचित हो रहा था। क्रोध, ग्लानि, उत्सुकता, जुझलाहट सब उस पर हावी हो चुकी थी। सुवल्गु आचार्य परख रहे थे पल पल उसको, और अंदर के सब विचारों को अपने ज्ञान शक्ति से देख रहे थे। अब सुवल्गु आचार्य कैसे
द्राविड़ को शांत करते हैं, कैसे समझाते हैं और द्राविड़ को अपनी भूल का पता किस प्रकार से चलता है, ये हम अगले भाग में सुनेंगे। अगली मीटिंग में मैं आपको ये सब बताऊंगी। तब तक